हाय गाइस। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉर्टेड लिस्ट होता क्या है। तो एक लिस्ट है जैसे कि 1 4 3। तो ये क्या है, ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसे सॉर्ट कैसे किया जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी आपका लिस्ट है उसे आपको कर देना है। तो यहाँ पर मैं सॉर्टेड लिस्ट ही ले लेता हूँ। लिस्ट 1 1 2 से 4। ठीक है, ये लिस्ट 1 हो गया। और लिस्ट 2 ले लेते हैं 1 2 4 सेम। बोथ आर इन सॉर्टेड लिस्ट है। लिस्ट 1 भी सॉर्टेड है, लिस्ट 2 भी सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसे मर्ज करना है सो दैट ये बन जाए ये कुछ इस तरीके का बन जाए 2 2 4 4। ठीक है। तो मुझे हमें मतलब कुछ इस तरीके का करना है। तो इसे कैसे किया जा सकता है? तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। ऑब्वियस है, लिस्ट यहाँ पे अगर है तो लिंक लिस्ट ही यूज़ करेंगे। सो चलो, मतलब मैं थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको पता नहीं होगा। तो ओके, अब बताओ आप कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है। तो दिस इज़ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करोगे। और ये क्या है? एड्रेस टू द नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे आप वो नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करोगे। सो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का रहेगा कि इससे पहले क्या है कि लिस्ट 1 अगर है, लिस्ट 1 में क्या है कि हमारे पास ये लिस्ट है जो कि सॉर्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक हमारा लिस्ट है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है। ये नेक्स्ट लिस्ट रहा, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 है, विच इज़ कनेक्टेड टू द टेल मी कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। ओके। और ये लिस्ट 2 का जो एड्रेस है वो किससे कनेक्टेड रहेगा? लिस्ट 4 का वैल्यू से। और लास्ट जो लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके बाद कुछ नहीं कनेक्टेड है। तो ये, ये कुछ इशोर कर रहा है, कोई नेक्स्ट लिस्ट या कुछ ऐसा कर रहा है? ये नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके का लिस्ट 2 भी हो गया, सेम ही रहा। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि दूसरा हमारे पास वैल्यू है, सेम वैल्यू है। तो वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है। सो हमारे कॉन्सेप्ट क्या है कि सॉर्टेड भी होना चाहिए, कि जैसा सॉर्टेड पहले था सेम उसी वे में हमें सॉर्ट भी करना है। तो सबसे पहले हमें जो जो सा मतलब लिस्ट को मर्ज करना है उसे डिफाइन कर लेना है। ठीक है। तो मेरे पास कोड तो पहले से है, मैं लिख लिया हूँ, तो वो मैं दिखा ही देता हूँ। ठीक है। सो अब समझो, ये तो जो आप लीड कोड में अगर आप देख रहे हो तो ये डिफाइन किया हुआ होगा कि आर्गुमेंट में कौन सा वैल्यू रिटर्न होगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे। अब समझो कि सबसे पहले एक आपको डमी नोड डिफाइन कर लेना है। डमी नोड क्या है? एक जिस तरीके का ये नोड है, ठीक है, ये भी एक नोड है। तो हमारे पास एक डमी नोड होगा जिसमें बस अभी बना दिए, इसमें कोई वैल्यू अभी स्टोर नहीं किया है। ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा टेल होगा, एक टेल नोड है। ठीक है, जिसमें मतलब
क्या समझाऊँ कि ये नोड है, नोड है, इसका हेड क्या है, दिस इज़ द हेड, टेल दिस इज़ द टेल, ठीक है। सो हेड टेल है। सो यहाँ पे जो है टेल ऑफ दैट नोड, जिसमें क्या रहेगा, डमी नोड का एड्रेस रहेगा। तो ये डमी नोड है। सो जो भी मतलब मान के चलो कि लिस्ट नोड का टेल कौन सा हो गया, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो ये डमी नोड है एंड हेड टेल हो गया। हेड में तो वैल्यू रहेगा और टेल में जो नोड का वैल्यू ये एड्रेस रहेगा, समझ रहे हो, जो नेक्स्ट नोड कनेक्टेड रहेगा। तो इस कुछ चीज़ प्रकार से आप समझ लो, मतलब मैं बच्चे से समझा भी नहीं सकता आप लोग को ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक है डमी नोड बना लेना, उसको कौन सा वैल्यू क्या डिफाइन करना है वो आपको कर देना है। अब यहाँ पे आओ मेन पार्ट पे, वाइल कंडीशन पे। वाइल कंडीशन क्या है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जब ट्रू रहेगा तब दिस वन, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कब ट्रू रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो लिस्ट 1 हमारे पास 1 to 4 है एंड लिस्ट 2 1 to 4 है। सो लिस्ट 1 का पहला लिस्ट क्या है, 1 है वैल्यू, और लिस्ट 2 का पहला वैल्यू 1 है। सो ट्रू है दोनों, ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सेकेंड वैल्यू 4, नहीं 2 है, 2 आई थिंक, हाँ 2 है, 2। थर्ड वैल्यू 4, 4। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 बोथ आर ट्रू ट्रू ट्रू। तो अगर बोथ दोनों अगर ट्रू है तो ये कंडीशन रिटर्न होगा, ठीक है। सो कंडीशन क्या कहता है, लिस्ट 1 का जो वैल्यू है, ठीक है, लिस्ट 1 का जो वैल्यू, लिस्ट 1 पॉइंटर वैल्यू जो है वो अगर लेस देन लिस्ट 2 का पॉइंटर वैल्यू से है, सो लिस्ट 1 का पॉइंटर वैल्यू 1 1 सेम है, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो टेल रहेगा वो नेक्स्ट लिस्ट 2 का पॉइंटर बन जाएगा। तो ये तो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन हो गया, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो हमें इफ वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसे बताने की आदत नहीं है, मतलब एक्सप्लेन करने की आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ये हो जा रहा है। मतलब मैं कर तो लूँगा लेकिन थोड़ा सा वही दिक्कत है। तो ये करते हैं, कोई कोई और सा पेज नहीं है। हाँ, समझाने के लिए मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। सो लिस्ट 1 जो हमारे पास वैल्यू था, लिस्ट 1 का क्या कैसा वैल्यू था, लिस्ट 1 1 कनेक्टेड टू 2 कनेक्टेड टू 4, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कह रहा है कि लिस्ट 1 का वैल्यू और लिस्ट 2 का वैल्यू अगर सेम रहा, ठीक है, तो हमें जो इफ़ का जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करना है। इफ़ का कंडीशन क्या है इसमें, इफ़ का कंडीशन है वैल्यू लिस्ट ऑफ 1 का जो वैल्यू रहेगा अगर इक्वल टू लिस्ट 2 का जो वैल्यू है। सो लिस्ट 1 का वैल्यू क्या था 1, लिस्ट 2 का वैल्यू क्या था 1, दोनों इक्वल टू है, तो हमें ये वाला एग्जीक्यूट करना है। ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कहता है, टेल जो रहेगा लिस्ट 1 का वो नेक्स्ट टू नहीं, टेल जो रहेगा वो नेक्स्ट बन जाएगा लिस्ट 1 का, ठीक है।
लिस्ट वन का जो लिस्ट है वो नेक्स्ट बन जाएगा। मतलब समझो क्या कह रहा है ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। टेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट टू लिस्ट वन, टेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट टू, ये नेक्स्ट हो गया, लिस्ट वन, लिस्ट वन का ये जो वैल्यू रहेगा, ठीक है। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये एल्स वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 1 1 का इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेड क्या हो गया, 1 हो गया, टेल पॉइंटेड टू लिस्ट टू का जो सेम जो कोड रहा वो यहाँ पे लिस्ट टू वाला 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे हमें सेकंड ये देखना है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो दिस इज आवर sorted list for L1 L2 1 2 4, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, जो लिस्ट वन का जो हेड रहा, जो वैल्यू था वो लिस्ट टू का इससे ये हो गया। अब ये नेक्स्ट जो है इसे आप टेल भी कह सकते हो, नेक्स्ट भी कह सकते हो। एक्चुअली हेड लिस्ट का ये हो गया कि ये इतना लिस्ट है, ये हेड, ये टेल, दिस थिंग। मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, ये वैल्यू हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई पहले से वीडियो देख रहा है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अब कोड यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर लिस्ट वन का वैल्यू जो है, वैल्यू क्या है, वैल्यू दिस वैल्यू जो है, हाँ वैल्यू जो है लिस्ट टू के वैल्यू के इक्वल टू और लेस देन है। सो लिस्ट वन का वैल्यू क्या है 1, लिस्ट टू का वैल्यू क्या है 1। सो लेस देन तो नहीं है लेकिन ये इक्वल टू है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि टेल जो रहेगा वो नेक्स्ट बन जाएगा लिस्ट वन का। तो टेल क्या है, टेल 4 है, ठीक है। तो टेल जो है लिस्ट वन का नेक्स्ट बन जाएगा। सो लिस्ट वन का लिस्ट वन अभी लिस्ट वन ये ए है, ठीक है। तो अगर लिस्ट वन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, टेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट, दिस इज टेल, नेक्स्ट क्या है, बताओ, नल है, वो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू लिस्ट वन हो जाएगा। लिस्ट वन क्या हो गया, समझ रहे, लिस्ट वन यहाँ से हो जाएगा। तो फर्स्ट वो तो हो गया, अब सेकंड मान के चलो कि नेक्स्ट लिस्ट में आए, टू टू में आए, टू टू में क्या है, 2 इज इक्वल टू 2, देन ये यही हो जाएगा। तो ये जो रहेगा इसके बाद ये 1 हो गया, फिर इसके बाद सेम लूप अगर आएगा तो यहाँ पे ये 2 कनेक्टेड हो जाएगा उससे, फिर ये 4 हो जाएगा एंड ये लास्ट में नल रहेगा। ये हेड बन गया, ये टेल बन गया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एल्स कंडीशन हो गया। ये जब तक कंडीशन सही रहेगा, वाइल दिस कंडीशन ट्रू, टेल जो है वो इक्वल टू टेल टू नेक्स्ट हो गया। तो टेल है, नेक्स्ट क्या है इसका, नल है, ठीक है, वो हो जाएगा। एंड इफ लिस्ट वन टेल नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन, अगर लिस्ट वन है, लिस्ट वन क्या था, 1 2 4, ठीक है। सो टेल जो है लिस्ट वन का नेक्स्ट हो जाएगा, एल्स टेल जो है नेक्स्ट हो जाएगा, टेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट टू हो जाएगा। सो नेक्स्ट का टेल का जो टेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट है, ये क्या कहलाएगा, लिस्ट वन तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, दिस इज लिस्ट टू। तो टेल पॉइंटेड टू नेक्स्ट है वो लिस्ट टू हो जाएगा। तो या दिस इज द कोड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 21 ऑफ लीड कोड। आई होप सो आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है थोड़ा समझ में आया होगा। अगर मैं कमेंट्स देखूंगा, नहीं तो मैं फिर दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।